हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस से दोस्तों 30 क्वेश्चन जो है मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साइंस का कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन है क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम, एल्युमिनियम। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन का जो है आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का क्या होता है कि नाभिकीय ऊर्जा में जो है नाभिकीय रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और यूरेनियम को जो है कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और यूरेनियम का परमाणु संख्या जो होता है 92 होता है। इसको याद रखिएगा। यूरेनियम का खोज किसने किया था? तो मार्टिन, याद रखिएगा, मार्टिन हेनरिक ने किया था। किसने किया था? मार्टिन हेनरिक ने किया था। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि 1 केजी यूरेनियम का दाम पता है कितना होता है? 3 करोड़ रुपया होता है। ठीक है, 1 केजी यूरेनियम का दाम जो है 3 करोड़ रुपया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पेशीय ऊर्जा। पेशीय ऊर्जा जो होता है मांसपेशी यानी कि हमारे शरीर से रिलेटेड है। विद्युत ऊर्जा जो नहीं होती है, सौर ऊर्जा भी नहीं होता और रासायनिक ऊर्जा भी नहीं होती है। यह हमारे शरीर से रिलेटेड है। ठीक है, वो ऊर्जा जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर कि ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किससे माना जाता है? तो ऊर्जा का सभी स्रोतों को माना जाता है वो सूर्य है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जितना भी एनर्जियाँ मिलती हैं वो सभी एनर्जियाँ जो है आपको सूर्य से मिलती है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? ठीक है, कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा किसको कहते हैं दोस्तों? ये पहले समझिएगा। जिसको नवीन संसाधन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नवीन संसाधन कहा जाता है जो प्राकृतिक स्रोतों पर क्या हो? निर्भर हो। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत पर क्या हो? निर्भर हो। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिएगा भूतापीय। ठीक है, क्या? भूतापीय यानी कि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर। जैसे पवन होते हैं यानी कि हवा, इसको कह सकते हैं हवा। ठीक है, ज्वार, जो समुद्र में ज्वार आते हैं उससे जो ऊर्जा जो मिलती है, जल, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, तो ये सभी जो ऊर्जाएं जो होती है नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है और ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, जो नवीकरणीय ऊर्जा जो रहेंगे वो कभी समाप्त नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। ठीक है, कोयला जो है अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय है और पेट्रोल भी क्या है? अनवीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत जो है सूर्य है। पृथ्वी पर जितना हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो सभी जो है सूर्य से ही अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसको आप सभी जानते भी होंगे। ठीक है, लकड़ी से नहीं, चंद्रमा से नहीं, कोयला से नहीं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर कि डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, पवनों का देश कहा जाता है, उद्योगों का देश नहीं, जल विद्युतीय का देश नहीं, यह खनिज पदार्थों का देश भी नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? पवन का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर कि सौर सेल बनाने के लिए, ठीक है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल प्लेट में जो आप छत पर देखते होंगे घर पर किसी का, जो है वो सिलिकॉन से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है? सिलिकॉन धातु का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अब्रक का नहीं किया जाता है, नहीं शीशा का और नहीं स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सौर सेल सौर ऊर्जा को
किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि सौर प्लेट जो छत पर लगा हुआ रहता है, जब सूरज किरणें जब इस पर पड़ती है तो दोस्तों इससे बाहर निकलती है और जो बैटरी हमारा क्या होता है वो क्या हो जाता है, चार्ज होते रहता है। तो क्या हुआ कि सौर ऊर्जा जो है सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को क्या करता है, विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी इसमें बैटरी में जो एनर्जी जमा होगा वो केमिकल एनर्जी के रूप में फॉर्म होता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। गतिक ऊर्जा नहीं, यांत्रिक ऊर्जा भी नहीं होगा, ताप ऊर्जा भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। जब दोस्तों अगर क्वेश्चन में नहीं आ जाए तो कान खड़ा कर लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि कौन नहीं है। एलपीजी का प्रयोग जो है दोस्तों करते हैं हम लोग खाना बनाने में, बायोगैस का भी करते हैं, लेकिन सीएनजी का नहीं करते हैं। ठीक है, और कोयला को भी हम लोग खाना बनाने में प्रयोग करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन नहीं वाला आंसर पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सीएनजी जो है हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते, ये ऑटो गाड़ी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कि प्रकाश संश्लेषी अंगक में निम्नलिखित में से किस अंग में जो है होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है हरित लवक में होती है, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी जानते होंगे कि हरित लवक जो पिगमेंट जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, उसी में जो है आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पत्ती में नहीं होता, जड़ में नहीं होता, स्टोमेटा में भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर है सी। 61 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है। ठीक है, कार्य का मात्रक जो होता है दोस्तों जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वाट जो है किसका मात्रक है, तो वाट याद रखिएगा शक्ति का है, और न्यूटन किसका है, बल का, और एम्पियर जो है विद्युत धारा का हो जाए। ये सब दोस्तों याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों, पहले समझिए। प्रकाश वर्ष जो होता है एक खगोलीय दूरी को मापा जाता है। इसे किससे मापा जाता है, खगोलीय दूरी को मापा जाता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। और प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको लाइट ईयर भी कहते हैं। इसको हमेशा याद रखिए। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर कहा जाता है, और ये हमेशा खगोलीय दूरी मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। और भी वैल्यू याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, इसको याद 9.46 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि पार्सेक इकाई है। पार्सेक क्या होता है दोस्तों, पार्सेक जो होता है ये भी एक दूरी ही माप है, लेकिन जो है ये पृथ्वी ग्रह से जो है, पृथ्वी से जो है किसी और ग्रह को जो है डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी से खगोलीय पिंड की दूरी को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 63 का डी, ऑप्शन नंबर डी। द्रव्यमान नहीं, चुंबकीय बल नहीं, समय नहीं। और इसको भाव याद रखिएगा कि एक पार्सेक बराबर क्या होता है। ठीक है, एक पार्सेक बराबर क्या होता है, 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, इसको भी वैल्यू आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में जो है पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है। ठीक है, समय का मात्रक नहीं है दोस्तों। अभी मैंने बताया था कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, तो ये प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं होगा। अधिवर्ष जो है समय का मात्रक है। ठीक है, और चंद्रमा भी जो है समय का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि दाव का मात्रक क्या होता है। तो दाव का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। वाट जो होता है किसका मात्रक होता है, शक्ति को होता है। जूल जो होता है कार्य का होता है,
और डाइन जो है दोस्तों क्या होता है, ये डाइन जो होता है आपका बल से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर कि ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है। ज्योति तीव्रता जो होता है यानी कि लाइट में जो कितना इंटेंसिटी है उसको मेजर किया जाता है। तो किस में मापते हैं, तो ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। ऑप्टर में नहीं, न्यूटन में नहीं, निम्नलिखित से कोई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। ठीक है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर कि खाद्य ऊर्जा, जो हम लोग खाने वाले जो किसी चीज़ को खाते हैं तो हम किस इकाई में उसको मेज़र करते हैं। किसी भी चीज़ को जो हम लोग मेज़र करते हैं उसको, खाने वाली चीज़ को कैलोरी में मापते हैं, जूल में नहीं, अर्ग में भी नहीं मापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन कि विद्युतीय मात्रा को इकाई क्या है। तो विद्युत जो धारा जो मापी जाती है उसको एम्पियर में मापा जाता है। ओम जो होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध में मापा जाता है। ठीक है, और वाट जो अभी मैंने बताया था कि शक्ति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को क्या मापा जाता है। तो लेंस का सभी जानते हैं कि लेंस का शक्ति जो है आपका डायोप्टर में मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि लेंस की शक्ति जो होता है धनात्मक होती है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर कि एम्पियर क्या नापने का इकाई है। तो एम्पियर जो है करंट की मापा जाता है। ठीक है, एम्पियर जो है करंट में मापा जाता है। ठीक है, और किससे मापा जाता है, यंत्र का नाम है ए मीटर से मापा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ए मीटर से एम्पियर में मापते हैं करंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जो है दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है, लेकिन हिंदी में जो है इसको क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो कौन वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि हो जाएगा, जिसका सही उत्तर हो जाएगा बल। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, तो ये सदिश राशि हो, टेम्परेचर नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगा, चाल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है, इसका मतलब को अदिश राशि होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है एक क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, और वेग जो है सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है, और कोणीय वेग भी क्या है, अदिश राशि है, असदिश राशि है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, ये अदिश राशि कौन है। तो अदिश राशि कौन हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 नंबर, 25 क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो है समवेग कहलाती है। ठीक है, दौ भी एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, और कार्य भी क्या है, अदिश राशि है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा।